से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी हैं। यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल रूप से शामिल होकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती, ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। ये टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। प्रतियोगिता में देश भर से 28 राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 1984 में कानपुर में पहली बार यूपी ने नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व किया था। ये आयोजन उसी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, जिसका उद्घाटन वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने किया था। और अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये काशी के लिए भी गौरव की बात है। एटा की एक ग्राम पंचायत आज ग्रामीण पर्यटन की नई मिसाल बनती जा रही है। तस्वीरें ख्वाजगीपुर में बने अमृत सरोवर की हैं, जो कभी उपेक्षित रहा एक पुराना तालाब था। अब ये न सिर्फ सुंदर पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुका है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र भी बन गया है। ये अमृत सरोवर अब सिर्फ जल संरक्षण का साधन नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के कई परिवारों की आजीविका का जरिया भी बन गया है। और अब अमृत सरोवर की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को समर्पित इस अमृत सरोवर की बनावट बेहद खास है। प्रवेश द्वार की बाउंड्री वॉल पर एक ओर स्वर्गीय कल्याण सिंह का संक्षिप्त परिचय अंकित है, तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत के उन शहीदों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तालाब के चारों ओर बना करीब 400 मीटर का इंटरलॉकिंग ट्रैक युवाओं के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा यहाँ नियमित अभ्यास कर रहे हैं। उनके लिए ये ट्रैक बहुत फायदेमंद है। ग्रामीणों को मनोरंजन और स्वास्थ्य की जगह मिली। पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। विकासखंड मरारा का ये अमृत सरोवर का तालाब है, जनपद का सबसे बढ़िया तालाब है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी इस पर काम चल रहा है। लगभग 50 लाख से ऊपर लग चुका है और इस सुंदर तालाब में वो सभी मानक पूरा किए गए हैं जो अमृत सरोवर के। सबसे पहली बात ये, चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर गेट है और चारों तरफ पैतरियाँ बनी हुई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मत्स्य पालन के लिए भी इसमें मछलियाँ पाली जा रही हैं, जिससे स्वराज के अवसर उपलब्ध होंगे। इस गांव के लोग जो सेना में भर्ती होते हैं वो सुबह सुबह
यहाँ पर टहलने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। हाँ, हम अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किए हैं, 2.5 साल से रह रहे हैं यहाँ और सारे दूर दूर से पौधा वो लगाने आते हैं। दौड़ इसमें 400 मीटर की दौड़ है, रोज आर्मी की तैयारी करने आते हैं। करीब 55 लाख रुपए की लागत से तैयार इस अमृत सरोवर ने ग्राम पंचायत की तस्वीर बदल दी है। अब यहाँ नौकायान शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे पंचायत की आय बढ़ेगी और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।